अब बात करेंगे धार की। यह एक ऐसा गांव है जो भीषण जल संकट से जूझ रहा है। हालत यह है कि 2 बूंद पानी के लिए गांव वालों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। संकट बड़ा है, लेकिन समाधान के बजाय जिम्मेदार लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हुए हैं। हाथों में खाली बर्तन लेकर जाते ग्रामीणों की ये कतार बताती है कि जल संकट कितना भीषण है। जल संकट जितना भीषण है, उतना ही कठिन संघर्ष 2 बूंद पानी को इकट्ठा करने का भी है, क्योंकि जान दांव पर लगाने के बाद ही पानी की चंद बूंदें इन्हें नसीब होती हैं। धार के नालछा विकास खंड के चाईडीपुरा के लोगों की जिंदगी सिस्टम और पानी ने तहस नहस कर दी है। ग्रामीण सुबह से पानी के इंतजार के लिए संघर्ष करते हैं। गांव से 3 किलोमीटर पहाड़ों से रिसकर आने वाली कुछ बूंदें ही इनका एकमात्र सहारा है, लेकिन उसके लिए भी 250 फीट खाई में उतरना पड़ता है। पहाड़ के पथरीले और फिसलन भरे रास्तों से उतरकर ग्रामीण पहाड़ से आने वाले पानी को बर्तन में बूंद बूंद कर इकट्ठा करते हैं। कोई कुंड में इकट्ठा होने वाला पानी अपने बर्तनों में भरता है, तो कोई पहाड़ों से झरझर बहने वाले पानी को जमा करता है। कोई गड्ढे में जमा हो रहे पानी से प्यास बुझाता है, तो कोई पहाड़ से बह रहे पानी का रुख करता है। तस्वीरें बताती हैं कि एक एक बूंद पानी कितने मुश्किल हालात में इन ग्रामीणों को नसीब होता है। लेकिन मुश्किल यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस पानी को लेकर पहाड़ की सीधी चढ़ाई भी तो चढ़ना है। थोड़ी सी चूक हुई तो जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ग्रामीण भी ये जानते हैं, लेकिन प्यास बुझाने के लिए जिंदगी को दांव पर लगाना पड़े तो ये भी करना ही पड़ता है। चाईडीपुरा गांव है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर अपना केदारनाथ है। वहाँ से 200 मीटर खाई के नीचे से पानी भर के लेके आना पड़ता है। वहाँ से पानी की बहुत समस्या है चाईडीपुरा में। कब से ये समस्या? ये समस्या है कम से कम 7-8 साल हो गए। पानी की समस्या है और ये कम से कम बहुत ही साल हो गए। तो हर साल देते हैं हम, शिकायत भी करते हैं, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। कई बरस हो गए हो। तो आपके जो घरों में जो पीने का पानी है, वापरने का पानी, वो कहाँ से लाते हैं? केदारनाथ से जाते हैं। और सियाला महीने थोड़ा बहुत झरना चला करता हमारे पास में, उसमें से नीचे खाई में उतर के उसमें से ले आते हैं, कई डब्बा डब्बी से भर के। 200 फीट नीचे उतर के खाई में पानी लाना पड़ता है। इस पे खतरा भी रहता है? हाँ, खतरा भी होता है। जान जोखिम में डाल के पानी लाना पड़ता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि ग्रामीणों की जिंदगी को जोखिम में डालने के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन। जिम्मेदार वो सिस्टम है जो गांव में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछवा देता है, लेकिन उसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, इसकी फिक्र उसको नहीं है। हैंडपंप तो लगवा देता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं देखता कि वो चालू है या नहीं है। ग्रामीण कहते हैं कि हर स्तर पर शिकायत की, लेकिन उनकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। पानी की समस्या है सर। वो कब से है ये समस्या? कब से है? कई साल हो गया वो। कई साल से कैसे पानी लाते हैं आप? मिलता ही नहीं है। वो वहीं जाते हैं, वहीं खोदरे में उतर के जाते, बूंद बूंद पानी आते हो। सब गए थे पंचायत में शिकायत करने, सब बोले 3-4 बार गए, पर सुनवाई नहीं करता हमारी। सुनती ही नहीं हमारे कोई भी। कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है? बहुत दूर से लाते हैं, 2 किलोमीटर रामपाल की धाम से। वहाँ हाँ, गिर भी जाते हैं और हाथ पैर टूट भी जाते हैं, लग भी जाती है चोट। फिर भी अब हमारों को प्यास बुझाने के लिए फिर भी पानी लाना पड़ता है हमको। हम पानी यहाँ से थोड़ा बहुत भरते हैं, ना तो केदारनाथ में से, खोदरे में से भर के लाते हैं। पानी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ हमारे को। कोई घर पे जो नल होने उसमें पानी आता है? नहीं, कुछ भी नहीं आता नल पे पानी। भीषण जल संकट, मजबूर ग्रामीणों की बात जब विस्तार न्यूज ने जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाई, तो अधिकारी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। पीएच विभाग इस जल संकट का ठीकरा ग्राम पंचायत पर फोड़ रहा है। इसमें यहाँ पे करीब 40 घरों की संख्या कुल 40 है, तथा 250 के आसपास जनसंख्या है। यहाँ पर विभागीय 2 हैंडपंप स्थापित है, जिसमें से एक चालू है। और नल जल योजना अंतर्गत यहाँ पर पाइपलाइन बिछाकर चालू स्थिति में ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है, जिसके संचालन संधारण की जवाबदारी संबंधित ग्राम पंचायत की है। चूँकि ये आपके माध्यम से मुद्दा हमारे संज्ञान में आया, तो इसको हम लोग ग्राम पंचायत से कोऑर्डिनेट करके अगर कोई समस्या है तो उसको चालू करवा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि जिम्मेदार कौन है, सवाल ग्रामीणों की परेशानी का है।
सवाल उन मासूमों की जिंदगी का है जो तपती धूप में पहाड़ों के बीच 250 फीट गहरी खाई में पानी लेने उतरते हैं। सवाल उन बुजुर्ग और महिलाओं का है जो सिर पर पानी के बर्तन लेकर मुश्किल चढ़ाई चढ़ते हैं। अगर समय रहते जिम्मेदारों की नींद नहीं खुली तो ये ग्रामीण किसी बड़े हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। सवाल उस परेशानी का भी है जिसके चलते 3 किलोमीटर का सफर इन ग्रामीणों को तय करना पड़ता है और ऐसे में जिम्मेदारों का पल्ला झाड़ना किसी भी सूरत से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये वक्त एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने से ज्यादा समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाने का है, चाहे वो किसी की भी जवाबदारी हो। विस्तार न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट।